डियर स्टूडेंट्स, अब हम लोग एनिमेलिया किंगडम +1 का जो चैप्टर चल रहा था एनिमेलिया किंगडम, उसके लास्ट पार्ट में पहुंच चुके हैं। हम लोग 10 फाइलम का बहुत अच्छे से स्टडी कर चुके हैं। जिस फाइलम में क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जितनी जरूरत थी हम लोगों ने उतना ज्यादा पढ़ा। अगर आप नीट देना चाहते हैं, सिर्फ नीट देना चाहते हैं, तो आप सिर्फ एनसीईआरटी को फॉलो करें। और एनसीईआरटी के मटेरियल तक हमने हर वीडियो में अलग से बोला है कि यहां तक एनसीईआरटी है। उसके आगे जो हमने फाइलम के अंदर में जो क्लास ऐड किया है वो आप तब दें जब आपको वेटनरी का एग्जाम देना हो, एग्रीकल्चर का एग्जाम देना हो। हाँ, पढ़ना इसलिए जरूरी है कि आपको इस बार का पता नहीं है कि एम्स और जिपमर के कंबाइन होने के कारण क्या कुछ नीट के पैटर्न पे असर पड़ेगा। वो तो पहली बार होने जा रहा है, इसलिए आपको देखने के बाद ही पता चलेगा। तो हम लोग आज लास्ट फाइलम 11th फाइलम एक आपको कंपैरिजन टेबल भी दिए हैं। उस कंपैरिजन टेबल का शॉर्टेस्ट फॉर्म 5 मिनट का वीडियो आपको कल मिलेगा। ठीक है, तो ये जो 5 मिनट का वीडियो आपको मिलेगा वो भी आपका एक अनोखा होगा। ठीक है, तो वो 5 मिनट के वीडियो के साथ ही ठीक है आप इसको भी स्टडी करेंगे। तो अगर टाइम बहुत कम होगा तो 5 मिनट का कंपैरेटिव वीडियो देख लीजिएगा। उसका चार्ट बना हुआ है बहुत अच्छे से, उसको बहुत अच्छे से कंपाइल किया गया है, वो आपके सामने कल आएगा। और ये आपका लास्ट फाइलम का वीडियो है। बट ये लास्ट फाइलम के वीडियो में एक तो ये वीडियो है आज जो जा रहा है, और इसमें 2 वीडियो और होंगे आपको, यानी कि अभी भी 2 वीडियो और बचा हुआ है एनिमेलिया किंगडम में। यानी कॉर्डाटा में टोटल 3 वीडियो होंगे, जिसमें पहला वीडियो आज आपका ठीक है लेक्चर मतलब रिलीज होने जा रहा है। देखिए, कहते हैं कॉर्डाटा जो है, जिस तरह से सारे फाइलम का कैरेक्टर आपने पढ़ा है वो नॉर्मल कैरेक्टर इसमें भी होगा। जैसे ये भी ट्रिप्लोब्लास्ट होगा, ये भी यूसिलोमेट होगा, इसमें भी ट्यूब विद इन द ट्यूब बॉडी प्लान होगा। ठीक है, फिर कहता है इसमें भी ड्यूटेरोस्टोमिया कंडीशन होगा, इसमें भी ऑर्गन सिस्टम ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होगा, ये भी बायोलेटरली सिमेट्रिकल होगा। ठीक है, ये सारे नॉर्मल, इसमें भी क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होगा। बट कॉर्डाटा फाइलम में 1-2 ग्रुप ऐसा होगा जहां ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम भी होगा। कहां होगा, क्यों होगा, ठीक है देखेंगे। ठीक है, यहां पे हम लोग देखेंगे। क्लियर है पॉइंट? तो कहता है कुछ कॉर्डाटा फाइलम के अंदर में कुछ लोचा है, कुछ डिफरेंसेस है, कुछ यूनिक बातें हैं जो कॉर्डाटा को बाकी सब फाइलम से अलग करता है। तो आइए, कॉर्डाटा फाइलम का 4 एक्सक्लूसिव कैरेक्टर जो है, जिस 4 एक्सक्लूसिव कैरेक्टर के बदौलत इसकी पहचान अलग है। ठीक है, इसका सब कुछ अलग हुआ है और ये सबसे डोमिनेंट फाइलम है। सबसे लार्जेस्ट फाइलम तो नहीं है बट डोमिनेंट फाइलम है। क्यों? वो पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग देखने जा रहे हैं कॉर्डाटा फाइलम का कैरेक्टर, 4 मेन कैरेक्टर। पहला कैरेक्टर नोटोकॉर्ड, दूसरा ठीक है दूसरा कैरेक्टर कहता है डॉर्सल ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड, तीसरा पेयर्ड फेरेंजियल गिल स्लिट्स। ठीक है, और चौथा पोस्ट एनल टेल। क्लियर है पॉइंट? तो कहता है ये जो 4 कैरेक्टर है ना, ये चारों सबसे अलग है और इन चारों के अलावा वो सब आप बोलते रहेंगे। ठीक है, कि ऑर्गन सिस्टम ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ट्रिप्लोब्लास्टिक, यूसिलोमेट, बायलेटरल सिमेट्रिकल। ठीक है, ये सारा कुछ हम लोग बोलते रहेंगे। ठीक है, चलिए तो आइए देखते हैं। कहता है फाइलम कॉर्डाटा कैरेक्टर एंड क्लासिफिकेशन। 4 मेन कैरेक्टर। पहला नोटोकॉर्ड। स्टार्टिंग में हमने बताया था इस चैप्टर के स्टार्टिंग में नोटोकॉर्ड किस जर्मेन लेयर का बना होता है? मीजोडर्म का। ठीक है, तो नोटोकॉर्ड इज मीजोडर्मल, इज इलास्टिक, इज सॉलिड, इज इनसीथेल। सिथ मतलब सीथ के अंदर में लपेटा हुआ है। रॉड लाइक स्ट्रक्चर मेड अप ऑफ वैक्यूलेटेड
turgid cell, made up of vacuolated turgid cell, may present, ठीक है, थ्रू आउट लाइफ। कहता है ये ऐसा भी है कि किसी में थ्रू आउट द लाइफ प्रेजेंट है, किसी में सिर्फ कुछ टाइम के लिए प्रेजेंट है, सिर्फ लार्वल स्टेज में प्रेजेंट है, और किसी में ये रिप्लेस हो जाता है, यानी सिर्फ एम्ब्रियोनिक पीरियड में ही रहता है, और एम्ब्रियोनिक पीरियड के बाद जब जन्म लेते हैं तो ये रिप्लेस हो जाता है वर्टिब्रल कॉलम के द्वारा। तो जिसमें ये थ्रू आउट प्रेजेंट है, आगे जाके बताएंगे, उसको बोलते हैं सिफेलोकॉर्डाटा। जिसमें कुछ टाइम के लिए प्रेजेंट है, सिर्फ टेल पार्ट में है, सिर्फ लार्वल स्टेज में है, उसको बोलते हैं यूरोकॉर्डाटा। और जिसमें ये रिप्लेस हो जाता है जन्म के बाद वर्टिब्रल कॉलम में, दैट इज कॉल्ड वर्टिब्रेटा। हम लोग देखेंगे, घबराने की बात नहीं। अब आइए, तो कहता है कि लास्ट में पार्ट ऑफ, ठीक है, यानी कि लाइफ और इन सम पार्ट ऑफ लाइफ और मे बी इन ओनली इन एम्ब्रियोनिक स्टेज। एम्ब्रियोनिक स्टेज में किस में होगा? वर्टिब्रेटा में, बिटवीन नर्व कॉर्ड एंड डाइजेस्टिव ट्यूब, वहां पे ये प्रेजेंट होता है। आइए, कहता है नोट करके, यानी कि इनवर्टिब्रेट, नोट करके आप लिख सकते हैं इनवर्टिब्रेट, वर्टिब्रेट, ठीक है। नोटोकॉर्ड, नोटोकॉर्ड इज रिप्लेस्ड बाय क्या बोलेंगे? वर्टिब्रल कॉलम। तभी तो नाम पड़ा है वर्टिब्रेटा, ठीक है। इस पे और फोकस होगा, अभी हम क्लासिफिकेशन मारे तो अभी आपको और क्लियर हो जाएगा। अब आइए, कहता है दूसरा, डॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड। ये डॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड, डॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड, यानी अपना लोग में जो नर्व कॉर्ड होता है, कॉर्डेट्स में जो नर्व कॉर्ड होता है, यानी कि पाइसेस, एम्फीबियंस, एव्स, बर्ड्स, और ये पाइसेस, एम्फीबियन, रेप्टाइल्स, बर्ड्स और मैमल्स, इस पांचों में, यानी परम बताए थे, परम को मिला के क्या है? कॉर्डाटा। कॉर्डाटा में जो नर्व कॉर्ड होता है वो होता है डॉर्सल ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड। और इनवर्टिब्रेट में भी नर्व कॉर्ड होता है, नर्व कॉर्ड दोनों में बताए थे, बट नोटोकॉर्ड सिर्फ बताए थे कॉर्डेट्स में। तो इनवर्टिब्रेट का जो नर्व कॉर्ड होगा, डॉर्सल का उल्टा, ठीक, वेंट्रल, हॉलो का उल्टा, ठीक है, सॉलिड, ठीक है, और अपने लोग में सिंगल होता है, वहां पे डबल होता है, पेयर्ड होता है। देखेंगे वो आगे, ठीक है। चलिए, डॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड डिफरेंशिएटेड इनटू ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, सुप्रीम कोर्ट नहीं, ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। इट इज प्रेजेंट एबव द नोटोकॉर्ड, नोटोकॉर्ड के ऊपर प्रेजेंट। तीसरा क्या है? पेयर्ड फेरिंजियल गिल स्लिट्स, ठीक है, गिल स्लिट्स पेयर्ड होता है, ठीक है। और ये फेरिंग्स जो होता है ना, उसमें परफोरेशन होता है, उसमें ओपनिंग होती है, वहां पे ये गिल स्लिट्स लगा होता है। तो पेयर्ड फेरिंजियल गिल स्लिट्स टेक पार्ट इन सर्कुलेशन ऑफ वाटर, ठीक है, फॉर रिस्पायरेशन, यानी सर्कुलेशन ऑफ वाटर में मदद करता है, लेकिन अल्टीमेट उसका पर्पस क्या है? ठीक है, रिस्पायरेशन। इन हायर कॉर्डेट्स इट ऑल्सो अकर्स ओनली इन एम्ब्रियो, यानी कि हम लोग में अगर बात करेंगे तो ये सिर्फ एम्ब्रियोनिक स्टेज में देखने को मिलता है, बिल्कुल रेमिनेंट के रूप में, वो भी बहुत ज्यादा डेवलप नहीं। और कहता है पोस्टीरियर, ये पोस्ट एनल टेल प्रेजेंट फॉर बैलेंसिंग, वो भी एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही, यानी कि हम लोग खास करके एडवांस जो कॉर्डेट्स हैं, ठीक है, यानी कॉर्डेट्स जो एडवांस मेंबर है, रेप्टाइल्स, बर्ड्स और मैमल्स, इसमें ये सब चीजें सिर्फ एम्ब्रियोनिक स्टेज में होता है। ये कहीं कहीं दिखाई भी पड़ता है तो पाइसेस में, उसके भी प्रिमिटिव ग्रुप, ठीक है, या प्रोटोकॉर्डेट जो भी बताने वाले हैं, ठीक है। और नॉर्मल फीचर में आप क्या बोलिएगा? ट्रिप्लोब्लास्टिक, यूसिलोमेट, बायलैटरल सिमेट्रिकल, ऑर्गन सिस्टम ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, किडनी का प्रेजेंस होना, ठीक है, यही सब आप दिखाइए, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, ये सब इंटरनल फर्टिलाइजेशन, ये सब सारा कुछ आप दिखाइएगा। लेकिन आपको कॉर्डाटा में भी एक जगह ऐसा होगा जहाँ एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होगा, तो देखेंगे। बोलिए, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत है? नहीं। तो अब इसको हम लोग मिटाते हैं, देखिए यहाँ पे अब देखिए, कहता है नॉन कॉर्डेट्स, कॉर्डेट्स, ये जो नॉन कॉर्डेट्स है और जो कॉर्डेट्स है, इन दोनों में डिफरेंस 5
4 से 5 डिफरेंस आपको याद रखना है। पहला तो ये होगा कि नॉन कॉर्डेट्स में क्या होगा, नोटोकॉर्ड नहीं होगा, ठीक है, और कॉर्डेट्स में क्या होगा, नोटोकॉर्ड होगा। नोटोकॉर्ड क्या है पहले बता दिया। नॉन कॉर्डेट्स एब्सेंट, निगेटिव मतलब एब्सेंट, नॉन कॉर्डेट प्रेजेंट। आप पूरा लिखिएगा, हमारी तरह प्लस माइनस मत लिखिएगा। इधर प्लस पॉजिटिव का मतलब प्रेजेंट, इधर नेगेटिव का मतलब एब्सेंट। सीएनएस, ठीक है, यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज वेंट्रल, सॉलिड एंड डबल। बताए थे कि जो नॉन कॉर्डेट्स होता है उसमें क्या होता है, ठीक है, नॉन कॉर्डेट में वेंट्रल होगा, आगे होगा, सॉलिड होगा और डबल होगा। हम लोग में डॉर्सल होता है, सिंगल होता है, ठीक है, और हॉलो होता है। क्लियर है? तो सीएनएस इज डॉर्सल, हॉलो एंड सिंगल। गिल स्लिट्स उधर एब्सेंट, इधर गिल स्लिट्स प्रेजेंट। वही 4 कैरेक्टर उधर एब्सेंट होगा, यही 4 कैरेक्टर इधर प्रेजेंट होगा। फिर हर्ट इज डॉर्सल, हाँ उधर हर्ट इज, अगर हर्ट हो तो सब में हर्ट होता है जरूरी नहीं है, लेकिन जहां हर्ट होगा वहां पे डॉर्सल हर्ट होगा। यहाँ पे क्या होगा, वेंट्रल हर्ट होगा। हम लोग में हर्ट कहाँ पे होता है, वेंट्रल साइड में होता है। फिर कहता है पोस्ट नल टेल एब्सेंट, इधर अपना लोग में पोस्ट नल टेल प्रेजेंट फॉर बैलेंसिंग, ठीक है, खास करके। फिर कहता है गट इज डॉर्सल टू नर्व कॉर्ड, और अपना में क्या होगा, गट इज वेंट्रल टू नर्व कॉर्ड। ये आपको एक छोटा सा कॉलम है जिसमें आपको पहला डिफरेंस, दूसरा डिफरेंस, तीसरा डिफरेंस, चौथा डिफरेंस, पांचवा डिफरेंस और ये छठा डिफरेंस, ये 6 डिफरेंस अच्छे से कॉलम बना के आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है। जो डिस्कशन किए उसी का ये समरी है एक तरह से, इसको आपको याद करना है, ठीक है। अब आइए, ठीक है, अब आइए इस कॉर्डाटा फाइलम के क्लासिफिकेशन में, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये जो क्लासिफिकेशन जो है कॉर्डाटा फाइलम का, ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए क्या होगा, कहता है ये कॉर्डाटा हमारा क्या है, ये फाइलम है, ठीक है। तो कहता है फाइलम को क्लासिफाई करेंगे तो सब फाइलम होना चाहिए, बट अभी हम सब ग्रुप लिख रहे हैं, सब ग्रुप, ठीक है। सब ग्रुप क्या है, कहता है इधर है एक्रेनियाटा, एक्रेनियाटा, ठीक है, और इधर है क्रेनियाटा, क्रेनियाटा, और ठीक है यू कॉर्डाटा, यू कॉर्डाटा, और इधर आप बोलेंगे एक्रेनियाटा, और ठीक है प्रोटोकॉर्डाटा, प्रोटोकॉर्डाटा। कहता है क्या मैं इसको दोनों को, ठीक है, सब फाइलम बोलूं, नो, सब ग्रुप, ये सब ग्रुप 1, ये सब ग्रुप 2, ठीक है। ये एक्चुअली में सब ग्रुप कहते हैं इसको, ठीक है, इसको सब फाइलम नहीं बोलते हैं, ठीक है। ये एक आर्टिफिशियल टेक्सोन है, वैसे सब फाइलम भी आर्टिफिशियल टेक्सोन है। मेन जो सेट टेक्सोन है वो आपका कितना है, 7 है। किंगडम, किंगडम के बाद फाइलम, फाइलम के बाद क्लास, क्लास के बाद ऑर्डर, ऑर्डर के बाद फैमिली, जीनस, स्पीसीज। तो फाइलम के अंदर आप कोई क्रिएट करते हैं तो आर्टिफिशियली क्रिएट करते हैं, नेचुरली नहीं है। वो जब संख्या ज्यादा हो जाए, वैरायटी ज्यादा होता है तो आप क्रिएट कर लेते हैं। तो कहते हैं सब ग्रुप अपने मन से क्रिएट किया गया कुछ साइंटिस्ट के द्वारा, ठीक है, नेचुरल ये नहीं है। और कहता है ठीक है ये सब फाइलम भी नेचुरल नहीं है। 7 फंडामेंटल टेक्सोन में ये नहीं आता, लेकिन हम क्या किए, सब ग्रुप में बैठे। एक क्रेनियाटा, क्रेनियम क्या होता है, तो क्रेनियम कहता है ब्रेन की कवरिंग होती है, सीएनएस की कवरिंग, सीएनएस में जो ब्रेन होता है उसकी कवरिंग बोलते हैं क्रेनियम। इसका मतलब यहां पे क्या है, क्रेनियम एब्सेंट है, क्रेनियम एब्सेंट है, बट नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है, नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है, नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है, ठीक है। क्रेनियम एब्सेंट, नोटोकॉर्ड प्रेजेंट। यहां पे कहता है उल्टा, क्रेनियम प्रेजेंट, क्रेनियम प्रेजेंट और नोटोकॉर्ड रिप्लेस्ड बाय, नोटोकॉर्ड रिप्लेस्ड बाय क्या बोलेंगे, वर्टिब्रल कॉलम, वर्टिब्रल कॉलम, नोटोकॉर्ड रिप्लेस्ड बाय वर्टिब्रल कॉलम।
नोटोकॉर्ड रिप्लेस्ड बाय वर्टिब्रल कॉलम। क्लियर है? इसके अंदर अब चलते हैं तो सब फाइलम, अब बोलेंगे सब फाइलम, और इसके अंदर सब फाइलम है एक ही, जिसका नाम है वर्टिब्रेटा। क्या नाम है? वर्टिब्रेटा। ठीक है, क्या नाम है? वर्टिब्रेटा। क्लियर है पॉइंट? ठीक है, अब आइए वर्टिब्रेटा या वर्टिब्रेट्स बोलते हैं, इसलिए हम लोग बोलते हैं ऑल वर्टिब्रेट्स आर कॉर्डेट्स बट ऑल कॉर्डेट्स आर नॉट वर्टिब्रेट्स। क्या ये कॉर्डेट जो है वो वर्टिब्रेट है? नहीं है। मतलब ऑल वर्टिब्रेट्स आर कॉर्डेट बट ऑल कॉर्डेट्स आर नॉट वर्टिब्रेट्स। ये कॉर्डेट वर्टिब्रेट है बट ये कॉर्डेट वर्टिब्रेट नहीं है। ठीक है, जिसमें नोटोकॉर्ड वर्टिब्रल कॉलम से रिप्लेस हो जाए उसी को वर्टिब्रेटा बोलेंगे। क्लियर है पॉइंट? अब देखिए कहता है नोटोकॉर्ड प्रेजेंट। अब इसमें है कि नोटोकॉर्ड, अगर ध्यान दीजिएगा यहीं पे बहुत ध्यान देने वाली बात है, कहता है नोटोकॉर्ड अगर, ठीक है, प्रेजेंट तो है बट ओनली इन लार्वल स्टेज, ओनली इन लार्वल स्टेज। दूसरा ओनली इन टेल पार्ट, ओनली इन टेल पार्ट, मतलब बॉडी में भी सिर्फ टेल पार्ट में, लार्वा के टेल पार्ट में, और सिर्फ लार्वल स्टेज में, यानी कि टाइम भी थ्रू आउट द लाइफ नहीं है, और पोजीशन भी सिर्फ लार्वल ये टेल पार्ट में है। तो इसलिए इस ग्रुप का नाम पड़ता है, ठीक है, क्या नाम पड़ता है? यूरोकॉर्डाटा। क्या नाम पड़ता है? यूरोकॉर्डाटा, यूरोकॉर्डाटा। ठीक है, यूरोकॉर्डाटा ये नाम है। ठीक है, यानी यूरो मतलब टेल, यानी सिर्फ टेल पार्ट में है, तो हम लोग क्या बोल देंगे? यूरोकॉर्डाटा। बोलिए यहां तक कोई दिक्कत? और इधर देखिए, इधर क्या है? नोटोकॉर्ड इधर है, इधर भी है नोटोकॉर्ड, होगा ही नोटोकॉर्ड क्योंकि ऊपर नोटोकॉर्ड प्रेजेंट लिखा हुआ है, नोटोकॉर्ड प्रेजेंट, बट यहां पे क्या है? थ्रू आउट द लाइफ, थ्रू आउट, THROU, थ्रू आउट द लाइफ। और क्या बोलेंगे? एंड ऑल्सो फ्रॉम हेड टू टेल, हेड टू टेल। कहता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं सीफेलो, सीफेलो कॉर्डाटा, सीफेलो कॉर्डाटा। क्लियर हो गया? ठीक है, सीफेलो कॉर्डाटा ये क्लियर हो गया पॉइंट आपको। तो कैसे कैसे बंटवारा है ये आपको पॉइंट क्लियर हो गया। ठीक है, यानी कि सीफेलो कॉर्डाटा का मतलब, ठीक है, सीफेलो वर्ड का मतलब ही होता है ब्रेन, इसलिए ब्रेन के फॉर्मेशन को बोलते हैं सिफेलाइजेशन। और ये सिफेलाइजेशन आपका शुरू कहां पे हुआ था? एनिलिडा में, और कंप्लीट कहां हुआ था? ऑर्थ्रोपोडा में। ठीक है, तो कहता है, ठीक है, एक का नाम है सिफेलोकॉर्डाटा और एक का नाम है यूरोकॉर्डाटा। क्लियर है पॉइंट? यूरोकॉर्डाटा और सिफेलोकॉर्डाटा के बारे में अभी हम लोग थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे। ठीक है, और ये याद कीजिए कि यूरोकॉर्डाटा और सिफेलोकॉर्डाटा दोनों मिला करके हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोटोकॉर्डाटा या एक्रेनियाटा। यानी कि दोनों में क्रेनियम नहीं होता और दोनों प्रिमिटिव कॉर्डेट्स है, इसलिए दोनों को मिला के क्या बोलते हैं? प्रोटोकॉर्डाटा। क्लियर है पॉइंट? और उधर जहां पे नोटोकॉर्ड इज रिप्लेस्ड बाय वर्टिब्रल कॉलम, वहां पे आप क्या बोलेंगे? जहां नोटोकॉर्ड इज रिप्लेस्ड बाय वर्टिब्रल कॉलम, वहां पे आप क्या बोलेंगे? तो कहता है वहां पे बोलेंगे वर्टिब्रेटा और क्रेनियाटा। हालांकि क्रेनियाटा सब फाइल, ये सब ग्रुप है, और सब ग्रुप के अंदर में एक ही फाइल, एक ही सब फाइलम है, दैट इज कॉल्ड वर्टिब्रेटा। और उस वर्टिब्रेटा में आगे क्लासिफिकेशन अभी हम करेंगे, तो पहले हम क्लासिफिकेशन को ही अंजाम दे रहे हैं। कहता है ये वर्टिब्रेटा जो है इसको हम लोग दो पार्ट में बांटते हैं। ठीक है, दो पार्ट में बांटते हैं। तो कहता है वर्टिब्रेटा ये हमारा सब फाइलम हो गया। अभी भी हमारा फाइलम के नीचे क्लास नहीं आया है, क्लास नहीं आया है। अब हमारा ये जो है सुपर क्लास है। क्या है? सुपर क्लास।
तो सुपर क्लास एग्नाथा, ठीक है। और वर्टिब्रेटा में सुपर क्लास, दूसरा सुपर क्लास वो क्या है, तो कहता है गैंथोस्टोमा, गैंथो, ठीक है, एस्टोमा, एस्टोमा, ठीक है। गैंथो GNA, एक मिनट, GNA पूरा लिख देता हूं फिर से, GNATHO, एस्टोमा, गैंथोस्टोमा। तो एक है एग्नाथा, दूसरा है गैंथोस्टोमाटा। एग्नाथा ए से शुरू होता है। एग्नाथा का मतलब विदाउट जॉ, यानी वर्टिब्रेट का पहला ग्रुप जो है उसमें जॉ होता ही नहीं है। एग्नाथा यानी कि जॉ लेस एनिमल का ग्रुप है ये, यानी कि जॉ लेस, जॉ लेस, ठीक है। और ये जो सुपर क्लास है गैंथोस्टोमाटा, ठीक है, ये जो गैंथोस्टोमाटा है, ठीक है, इसमें फिर से दो ग्रुप बढ़ता है। कहता है ये क्या हो गया, जॉ वाले हो गए, यानी कि जॉ, ठीक है, वर्टिब्रेट्स। इसमें दो ग्रुप है, कहता है एक है आपका, ठीक है, एक आपका है इसमें पाइसेस, क्या है, पाइसेस, सुपर क्लास, ये पाइसेस। और एक है आपका टेट्रापोडन, क्या है, टेट्रापोडन, टेट्रापोडन, पाइसेस और टेट्रापोडन, ठीक है। आपको नहीं दिखाई पड़ेगा, मैं ऊपर लिखता हूं, मैं ऊपर लिख ही देता हूं, आपको दिक्कत होगी, ठीक है। पहले तो ये आपको यहां तक समझ में आ गया, यानी कि इसको अभी हम टच करेंगे, यूरोकॉर्डाटा और सिफेलोकॉर्डाटा को टच करेंगे। इसके बारे में हम फाइलम कैरेक्टर, ये क्या बोलते हैं, सब फाइलम कैरेक्टर अभी हम पढ़ेंगे, इसको याद रखेंगे, इसको भी हम इसी लेक्चर में पढ़ेंगे। बट बस इसके वर्टिब्रेटा के क्लासिफिकेशन को मैं कंप्लीट कर देता हूं, इसको पहले उड़ा के, ठीक है। देखिए ठीक है, उसको मैं फिर से लेता हूं। ये कॉर्डाटा है, कॉर्डाटा में भी हमने क्या बताया आपको, शॉर्ट में लिखता हूं, क्रेनियाटा और प्रोटोकॉर्डाटा, याद रहेगा आपको। दूसरा इधर, ठीक है, सॉरी, एक क्रेनियाटा और प्रोटोकॉर्डाटा। इधर क्या बोले हमने, क्रेनियाटा और वर्टिब्रेटा, ठीक है, क्रेनियाटा, सॉरी, क्रेनियाटा और यूकॉर्डाटा, यूकॉर्डाटा, ठीक है, समझ गए। इसको भी पूरा लिख ही देता हूं, एक क्रेनियाटा, ठीक है, और, ठीक है, क्या बोले, प्रोटोकॉर्डाटा, प्रोटोकॉर्डाटा। चलिए एक बार फिर से लिख दिए, कोई बात नहीं, ठीक है। यहाँ पे क्या, यहाँ पे भी पूरा लिख दीजिए, तो इसको भी दुखी कीजिएगा, क्रेनियाटा और यूकॉर्डाटा। ये था आपका, ये आपका क्या था, सब क्लास 1 और ये आपका था सब क्लास 2, ठीक है, क्लियर। उसमें इसमें आपने क्या किया, ठीक है, जगह अपना मिल जाएगा, घबराने की कोई बात नहीं। इसमें आपने क्या किया, एक आपने किया यूरोकॉर्डाटा, ठीक है। मैं आपको बता दूं, इसका एक और नाम है ट्यूनिकाटा या ट्यूनिकेट्स, ठीक है, क्यों बताऊंगा। और इधर आपने क्या किया, ठीक है, इधर आपने क्या किया, यूरोकॉर्डाटा कहते हैं, सिफेलोकॉर्डाटा, ठीक है। अच्छी बात है कि फिर से हो गया, तो जगह भी बन गया। हम यहीं पे दोनों का फाइलम कैरेक्टर देख लेंगे बाद में, ठीक है। अब आइए इन दोनों मिला के क्या, प्रोटोकॉर्डाटा बोल ही रहे, ठीक है। तो इसमें क्या क्या डिफरेंस है देख लेंगे एक बार दोनों में, ठीक है। और ये जो क्रेनियाटा है या यूकॉर्डाटा, इसमें एक ही आपने ग्रुप देखा था, इसमें एक ही सब फाइलम देखा था, सब फाइलम, ठीक है, एक ही, उसका नाम क्या था, वर्टिब्रेटा, ठीक है, वर्टिब्रेट्स, ठीक है। यानी कि अब देखिए, ये हमारा क्या था, ये था हमारा सब क्लास 1 के अंदर में, ठीक है, सब फाइलम 1 और ये था सब फाइलम 2, सब फाइलम 2। और यहां तो एक ही सब फाइलम, कौन, वर्टिब्रेटा। ये वर्टिब्रेटा को हमने बांटने के लिए आपको बताया, ठीक है, क्या, एग्नाथा,
एग ना था, ठीक है। जॉलेस वर्टिब्रेट, जॉलेस वर्टिब्रेट, ठीक है। और ये जो है इसको हमने किस में बांटा, गैंथोस्टोमाटा, ठीक है। ये हमारा क्या है, जॉ एंड ये वर्टिब्रेट्स, ठीक है। फिर इसमें अब बताइए, ये तो सब ये वर्टिब्रेट था, इसमें इसको हमने क्या बोलना है, सुपर क्लास, इसको भी बोलना है सुपर क्लास। इसमें एक ही क्लास आता है और वो क्लास है साइक्लोएस्टोमाटा, साइक्लोएस्टोमाटा, ठीक है, साइक्लोएस्टोमाटा, जिसमें एग्जांपल आता है हैगफिश, हैगफिश, ठीक है, हैगफिश, ठीक है, जिसका एग्जांपल है पेट्रोमाइजोन, पेट्रोमाइजोन, ठीक है, लैम्प्रे जिसको बोलते हैं। क्लियर है पॉइंट। और इधर गैंथोस्टोमाटा में दो ग्रुप, ठीक है, एक पाइसेस, पाइसेस, ठीक है, और एक क्या बोलिएगा, ठीक है, एक बोलिएगा टेट्रापोडन, टेट्रापोडन, ठीक है, टेट्रापोडन। और पाइसेस में फिर क्या बोलिएगा डियर, ठीक है, एक कार्टिलेज वाला फिशेस जिसको बोलिएगा कार्टिलेजिनस, कार्टिलेजिनस, और एक बोलिएगा बोनी फिशेस, बोनी फिशेस। कार्टिलेज का दूसरा नाम, ठीक है, दूसरा नाम क्या बोलिएगा, कॉन्ड्रिक थाइस, कॉन्ड्रिक थाइस। इसका क्या बोलिएगा, ऑस्टिक थाइस, ऑस्टिक थाइस। एक एक नाम और बता दूं आपको, याद रखिएगा, इसका नाम है इलेस्मोब्रेंक, इलेस्मोब्रेंक, और इसका नाम है टीलियोस्टोम्स, टीलियोस्टोम्स, ठीक है। अच्छे से इसको आपको लिखना है, ये मटेरियल आपको कहीं नहीं मिलेगा, ठीक है। तो कार्टिलेजिनस फिशेस और बोनी फिशेस का आपको तीन तीन नाम लिखे हैं, कार्टिलेजिनस फिशेस, बोनी फिशेस, कॉन्ड्रिक थाइस, ऑस्टिक थाइस, इलेस्मोब्रेंक, टीलियोस्टोम्स। यानी पाइसेस के दो कैटेगरी आपको बताया गया, दोनों में डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, नीट में कभी कभी क्वेश्चन आता है, वो हम लोग देखेंगे आगे। टेट्रापोडन, टेट्रापोडन में देखिए पाइसेस और टेट्रापोडन को किस आधार पर अलग किया गया है, पाइसेस में लेग्स नहीं होते, फिन्स होते हैं, और टेट्रापोडन में पैर होते हैं, पैर। टेट्रापोडन यानी चार पैर होता है, ठीक है, चार पैर वाला एनिमल जो है टेट्रापोडन होता है, चाहे उसमें दो पैर विंग्स के रूप में डेवलप हो जाए कोई बात नहीं, ठीक है। ये टेट्रापोडन, टेट्रापोडन में भी कहता है एक लेयर होता है एम्ब्रियोनिक स्टेज में, उसको बोलते हैं एमनियोन। क्या बोलते हैं, एमनियोन। उस एमनियोन के आधार पे टेट्रापोडन को भी दो ग्रुप में बांट दिया गया है। एक को बोलते हैं एमनियोटा, क्या बोलते हैं, एक को एमनियोटा, ध्यान दीजिएगा, एक को बोलते हैं एमनियोटा, एमनियोटा, इसको बोलते हैं, इधर थोड़ा लिखता हूं, उधर जगह नहीं होगा, एमनियोटा, एमनियोटा। तो दूसरे को हम लोग क्या बोलेंगे, दूसरे को हम लोग बोलेंगे एन एमनियोटा, एन एमनियोटा, जस्ट उसका उल्टा, एन एमनियोटा। और इसको क्या बोलते हैं, एमनियोटा। और एनियोटा में सिर्फ आता है एम्फीबियंस, एम्फीबियंस, ठीक है। और जो ये एमनियोटा है इसमें आता है रेप्टाइल्स, ठीक है, बर्ड्स और मैमल्स, ठीक है, रेप्टाइल्स, बर्ड्स और मैमल्स। तो बोलिए, आपको क्लियर हो गया। यानी एमनियोटा में ये आता है, यानी ये तीनों मिला के किस में आते हैं, एमनियोटा में आते हैं, एमनियोटा में, ठीक है, जिसमें एमनियोन लेयर है, एमनियोन लेयर, एमनियोन लेयर जिसमें है, ठीक है। यानी कि एम्ब्रियोनिक स्टेज में जिसमें एम्ब्रियोन लेयर है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं एमनियोटा। क्लियर है पॉइंट, उसको बोलते हैं एमनियोटा। और जिसमें नहीं है एमनियोन लेयर उसको एनेमनियोटा, एनेमनियोटा में एक ही आता है ग्रुप, क्लास,
कौन? एम्फीबियन और बाकी। हालांकि एम्फीबियन, रेप्टाइल्स, बर्ड्स में चारों में 4-4 पैर होते हैं, लेकिन उस 4 पैर वाले टेट्रापोडन को बांट दिया गया एनेम्नियोटा और एमनियोटा। क्लियर है पॉइंट यहां तक? ठीक है, कोई दिक्कत अब? तो बताइए। ये तो हम अगले 2 वीडियो में यही तो पढ़ेंगे। अगले 2 वीडियो में क्या? साइक्लोस्टोमाटा के बारे में 5 पॉइंट, कॉन्ड्रिक थाइस और अस्टिक थाइस में 8-8 डिफरेंस, फिर उसके बाद एम्फीबियस का 10-12 कैरेक्टर, रेप्टाइल्स का 10-12 कैरेक्टर, ठीक है, बर्ड्स का 10-12 कैरेक्टर और मैमल्स का 25 कैरेक्टर पढ़ के इस चैप्टर को एंड करेंगे अगले 2 वीडियो में। ठीक है, अब देखिए, अब आइए अब यहां वापस आ जाइए। यूरोकॉर्डेटा और सिफेलोकॉर्डेटा। सबसे पहले यहां पे क्या बोलिएगा? यहां पे बोलिएगा नोटोकॉर्ड, नोटोकॉर्ड ओनली इन, बोलिए, लार्वल स्टेज। ठीक है, फिर बोलिएगा नोटोकॉर्ड ओनली इन टेल रीजन, टेल रीजन। जस्ट उल्टा ही, यहां पे क्या बोलिएगा? नोटोकॉर्ड, ठीक है, प्रेजेंट थ्रू आउट द लाइफ, थ्रू आउट द लाइफ। ठीक है, इधर क्या बोलिएगा? नोटोकॉर्ड, ठीक है, प्रेजेंट फ्रॉम हेड टू टेल, बोलिए, इसका ये उल्टा हुआ। ठीक है, फिर बोलिएगा इट इज प्रिमिटिव प्रोटोकॉर्डेट। प्रोटोकॉर्डेट में भी ये प्रिमिटिव है। ये क्या बोलिएगा? ये बोलिएगा एडवांस है। ठीक है, और एडवांस है, इसका सबूत क्या है? तो कहता है इसमें होता है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, यहां पे क्या होगा? क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। वही क्लियर है? यहां पे ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, यहां पे क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, फिर कहता है कि इसमें ना इसके चारों तरफ एक कवरिंग होती है, ट्यूनिसीन कार्बोहाइड्रेट की तरह, सेलुलोज की तरह एक पदार्थ होता है ट्यूनिसीन, उसकी एक कवरिंग होती है। ठीक है, कहता है कवरिंग अराउंड बॉडी, अराउंड बॉडी। ठीक है, वो किसका बना होता है? ट्यूनिसीन का, ट्यूनिसीन का। इसलिए इसको क्या बोलते हैं? ट्यूनिकेट्स। क्या बोलते हैं? ट्यूनिकेट्स। इधर नो एनी कवरिंग, नो एनी कवरिंग, इधर कोई कवरिंग नहीं होगा। क्लियर है? इधर कोई भी कवरिंग नहीं होगा। क्लियर है? बाकी तो ये मेन डिफरेंस है। अब एग्जाम्पल में आएंगे, मजेदार एग्जाम्पल आपको बताते हैं यूरोकॉर्डेटा में। ठीक है, जो एग्जाम्पल है वो क्या है सो देखिए। यूरोकॉर्डेटा के एग्जाम्पल ही पूछा जाता है ज्यादातर। ठीक है, ये मैं आपको बता दूं कि इसमें एक और पॉइंट ले लीजिए यहां पे। ठीक है, रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस पाया जाता है, रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस पाया जाता है, और यहां पे प्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस पाया जाता है, प्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस पाया जाता है। ठीक है, क्लियर है पॉइंट? अब देखिए क्या है इसका एग्जाम्पल। आइए यूरोकॉर्डेटा और सिफेलो, इन दोनों का एग्जाम्पल पढ़ ले। यूरोकॉर्डेटा का जो एग्जाम्पल है उसके लिए ट्रिक है। ठीक है, मान लीजिए कोई आया मेरे पास, उसने बोला पंकज तू उदास है, पंकज तू उदास है, यानी मुझे बोला पंकज, ठीक है, तू उदास है। ठीक है, ऐसे भी पंकज उदास है, पंकज उदास एक नाम है ना, एक सिंगर है। पंकज उदास नाम सुना होगा, मेरे पास आ गया, उसने कहा पंकज तू उदास है। तो देखो ट्रिक क्या है। पंकज पायरोजोमा, ठीक है, पायरोजोमा एक एनिमल होता है, पायरोजोमा। ठीक है, ये बायोलुमिनिसेंट एनिमल होता है, बायोलुमिनिसेंट एनिमल होता है। ठीक है,
क्लियर है? तू, ठीक है, तू से मतलब ट्यूनिकेट्स, ट्यूनिकेट्स। उदास, यू से यूरोकॉर्डेट्स, यूरोकॉर्डेट्स। डी से डोलियोलम, डोलियोलम। डी से डोलियोलम। ए से एसीडिया, ए से एसीडिया, ठीक है। एस से सल्फा, नॉट सिल्फा, ठीक है, क्या बोलेंगे? सल्फा। है से हार्डमेनिया, हार्डमेनिया। और ये जो हार्डमेनिया है, इसी में मैंने बोला इसको सी एस्क्विट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सी एस्क्विट, सी एस्क्विट, SQUIRT। इसी में होता है रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस, यानी कि जो इसका लार्वल स्टेज होगा वो बहुत कॉम्प्लेक्स होगा, और जो इसका एडल्ट फॉर्म होगा वो बहुत ही, ठीक है, एडल्ट फॉर्म होगा बहुत ही सिंपल होगा। यानी लार्वल स्टेज कॉम्प्लेक्स हो और एडल्ट फॉर्म सिंपल हो, उसी को बोलते हैं रेट्रोग्रेसिव। बट जनरली क्या होता है? लार्वल सिंपल, एडल्ट कॉम्प्लेक्स, उसको बोलते हैं प्रोग्रेसिव। तो प्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस इधर, और हार्डमेनिया में क्या होता है? रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस। ये हार्डमेनिया याद रखा। अब देखिए इसका ट्रिक क्या हो गया। यूरोकॉर्डाटा और ट्यूनिकेट्स, तो इसका नाम हो गया यूरोकॉर्डाटा, ये ट्यूनिकेट्स। इसका एग्जांपल हो गया हार्डमेनिया, सल्फा, डोलियोलम, एसीडिया और पायरोसोमा। क्लियर है पॉइंट? इधर कहता है इसका एग्जांपल एम्फियोक्सस, 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 ठीक है, या ठीक है ब्रेंकियोलेडिया, ब्रेंकियोलेडिया, ठीक है, ब्रेंकियोलेडिया या लेंसलेट, लेंसलेट, ठीक है। इसके लिए याद रखिएगा ABCL, अमिताभ बच्चन, ABCL, ठीक है, अमिताभ बच्चन कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ABCL। ए से एम्फियोक्सिस, बी से ब्रेंकियोलेडिया, ब्रेंकियोस्टोमा, 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 ठीक है, ब्रेंकियोस्टोमा, एम्फियोक्सिस या ब्रेंकियोस्टोमा, इसी को बोलते हैं लेंसलेट, ठीक है। तो ABCL, ए से, ठीक है, एम्फियोक्सिस, बी से ब्रेंकियोस्टोमा, सी से सिफेलोकॉर्डाटा, एल से लेंसलेट। तो ये हो गया इसका एग्जांपल। और यहां पे जानते हैं न्यूरल ग्लैंड भी होता है एक्सक्रीशन के लिए। एक्सक्रीशन के लिए क्या होता है? न्यूरल ग्लैंड, ठीक है। बाकी दोनों ट्रिप्लोब्लास्टिक, बाकी दोनों यूसिलोमेट, ठीक है, समझ गए। इसमें बस याद एक रखना, इसमें ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, इसमें क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। ये प्रीमिटिव फॉर्म ऑफ प्रोटोकॉर्डेट और ये एडवांस फॉर्म ऑफ प्रोटोकॉर्डेट। और मेन तो वो है, इधर सिर्फ टेल रीजन में नोटोकॉर्ड, इधर टेल टू हेड में नोटोकॉर्ड, इधर सिर्फ लार्वल स्टेज में, इधर पूरा थ्रू आउट द लाइफ, ठीक है। और इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे? वर्टिब्रेटा, इसमें तो गायब ही हो जाता है नोटोकॉर्ड, ठीक है। तो अगले वीडियो लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ेंगे? पहले पढ़ेंगे वर्टिब्रेट्स के जनरल कैरेक्टर 2, 4, 5, 10, तब आएंगे डायरेक्ट किस पे? ठीक है, वर्टिब्रेट के एग्नाथा ग्रुप में, ठीक है, किस पे? साइक्लोस्टोमाटा में 5-6 कैरेक्टर, फिर पाइसेस में कॉन्डिक थाइस, ऑस्ट्रिक थाइस, फिर उसके बाद आएंगे किस पे? तो कहता है आपके एम्फीबियस पे अच्छा लेक्चर होगा 10-15 पॉइंट, ठीक है। फिर होगा रेप्टाइल्स पे 10 पॉइंट, फिर होगा बर्ड्स पे 10 पॉइंट, मैमल्स पे 25 पॉइंट, ठीक है। तो ये करके हम पूरे को क्या करेंगे? फिनिश करेंगे। तो ये था आपका कॉर्डाटा का कैरेक्टर और कॉर्डाटा का क्लासिफिकेशन, और प्लस कॉर्डेट्स के अंदर जो प्रोटो कॉर्डेट हैं और यू कॉर्डेट हैं, यानी यू कॉर्डेट में वर्टिब्रेटा, उसका फर्दर क्लासिफिकेशन, और प्रोटो कॉर्डेट में कौन कौन? फिर से बता रहा हूं, यूरोकॉर्डेट और सिफेलोकॉर्डेट। और यूरोकॉर्डेट का एग्जाम्पल का ट्रिक मैंने क्या बताया है? ठीक है, उसका ट्रिक बताया, पंकज तुम उदास हो या उदास है। दूसरा, ठीक है, ABCL, अमिताभ बच्चन कॉर्पोरेशन लिमिटेड। क्लियर है पॉइंट? तो ये जो आपका 40-42 मिनट का वीडियो है, इसको आप देखते रहिएगा। इसके आगे का इंतजार कीजिए। कौन सा वीडियो का? वर्टिब्रेटा यानी कि
कॉर्डाटा का 2 वीडियो और। थैंक यू सो मच। उसके बाद